नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह और लगातार न्यूज़ वन इंडिया कवरेज दिखा रहा है आपको। जो बॉर्डर्स से किसान लगातार पहुंच रहे हैं जंतर मंतर पर, और वहां पर लगी हुई है किसान संसद, क्योंकि किसानों का कहना यह है कि संसद में जिन सांसदों को हमने चुनकर भेजा है वो सांसद अगर हमारे मुद्दे नहीं उठाएंगे तो संसद से बस तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर हम यहां पर अपनी संसद लगाएंगे और यहीं से हम अपने मुद्दों को, अपनी बातों को पूरे देश तक पहुंचाएंगे। इस समय भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। हाँ जी, धन्यवाद जी। सबसे पहले राकेश जी मुझे ये बताएं कि कहां पर डेडलॉक बना हुआ है। आप संसद भवन से बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं। पहले 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, अब कहां पर डेडलॉक है? बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है? किसकी तरफ से रुकावट? बातचीत तो सरकार बताएगी कि क्यों नहीं हो रही। हम तो बातचीत के लिए तो बैठे पिछले 8 महीने से। सरकार बताएगी। आप सरकार से तो क्वेश्चन कर लो ना कोई। प्रेस के लोग पहले तो सरकार से डरते नहीं थे, पूरे क्वेश्चन करते थे। अब की बार क्या सरकार को तानाशाह होगी क्या? प्रेस के लोग को क्वेश्चन करने का भी अधिकार नहीं रहा। करो उनसे क्वेश्चन। नहीं, सरकार से सवाल लगातार हो रहे हैं राकेश जी, लेकिन ये भी आप हमें बताएं कि जब लगातार इस आंदोलन से जुड़ी हुई ऐसी खबरें आएंगी कि वहां पत्रकारों पर हमला होगा, वहां महिला पत्रकारों के साथ गलत बर्ताव होगा, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आंदोलन डिरेल होता हुआ दिखेगा? राष्ट्रीय फलक पर इस आंदोलन की जो विश्वसनीयता है वो कमजोर होगी। अब पत्रकार एलिगेशन लगाने लगे तो पहली बार ही सुना। पत्रकार इतना कमजोर होगा कि सरकार के एजेंडे पे पत्रकार चल रहे हैं। तस्वीरें आप देखते नहीं है शायद, तस्वीरें आप तक पहुंचती नहीं है मुझे लगता है। मतलब हम हमला करने वाले, हम 8 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, हम हमला करने वाले लग रहे और पत्रकारों पर हमला करेंगे। जो उनकी हमारी खबर दिखा रहे हैं उन पर हमले करेंगे हम। 11 दौर की बातचीत हुई है, हालांकि तस्वीरें आप तक जरूर पहुंची होंगी, तस्वीरें मुझ तक पहुंची है, इसलिए मैं दावे के साथ ये सवाल पूछ रही हूं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, 11 दौर की जो बातचीत हुई उसमें आपकी कुछ बातें मानी गई, लेकिन अगर कुछ बातें मान ली गई तो कुछ और बातें भी मानी जा सकती थी, बशर्ते बातचीत पटरी पर रहती। लेकिन ये जिद कैसी है कि कानून हटाइए, पहले कानून हटाइए तब बातचीत होगी? ये जिद क्यों? नहीं, ना, हमने ये नहीं कहा कि पहले कानून हटाओ जब बात करेंगे। हमने ये कहा है कि ये कानून वापसी लो, बातचीत को नहीं हमने कभी भी नहीं करा। कानून वापसी लो। ये जिद क्यों है? क्यों ना करे जिद? हमारी फसलें आधे रेट में बिक रही तो जिद कोई और आएगा करने। आपकी तनख्वाह भी कर दे तो आप नौकरी करोगे? आपके घर के आपका दूध काट देंगे, दूध नहीं मिलना, और जाओ अपनी ड्यूटी करो तो करेगा। घर के खिलाफ भी आदमी बगावत करता है। हमारी फसलें आधी रेट में बिक रही, आधी रेट में, तो ये जिद है हमारी। राकेश जी, कानून तो देखिए, सुनिए, समय तो आपको मिल गया ना। कानून तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया ना। देश में कानून अभी लागू नहीं हुए ना। तो जब देश में कानून, सुनिए मेरी बात सुनिए सर, देश में अगर कानून लागू नहीं हुए हैं तो कम से कम बातचीत को पटरी पर रहना चाहिए था। वे पहले बातचीत नहीं करते। ये कहते हैं कि हम कानून तो वापसी नहीं लेंगे और बात कर लो। जब जज ने फैसला सुना दिया तो फिर कोर्ट में जाने की कहाँ जरूरत है? कहाँ उसमें गवाही की जरूरत है? फिर वापसी नहीं होंगे और आप बातचीत कर लो। अगर हमने 12 दौर की बातचीत नहीं करी, उसमें हमारी सहमति नहीं बनी, तो क्या आप जबरदस्ती हमारे से हाँ करवाओगे? राकेश टिकैत हमारे साथ बने हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, और उनका कहना यह है कि सरकार को चुनकर हमने भेजा है, सरकार हमें हल नहीं देना चाहती, और लगातार ये जिद हमारी तरफ से नहीं बल्कि सरकार की तरफ से बनी हुई है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का वो दावा कर रहे हैं, लेकिन ये दावा कितना सच है ये हम तक पहुंच रही तस्वीरें भी बताती हैं। कहीं ना कहीं आंदोलन डिरेल हुआ है, लेकिन
उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द इस मसले का हल निकले और जंतर मंतर पर जो किसानों की संसद चल रही है उसके बाद कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, महत्वपूर्ण समाधान, महत्वपूर्ण हल इस मसले का निकले। राकेश टिकैत बने हुए हैं हमारे साथ। राकेश जी, ऐसे आभास हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से आप उत्तर प्रदेश में अब 5 सितंबर को महापंचायत करेंगे, आपकी तरफ से, आपके लोगों की तरफ से लगातार ये बयान आ रहे हैं कि यूपी में बीजेपी को आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे और तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, उनकी पोल खोल कार्यक्रम आप करेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि किसानों का आंदोलन, जिसे पूरी तरीके से अराजनैतिक होना चाहिए था, वो राजनीतिक आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है? ये जो बयान है आपके, ये गलत संदेश दे रहे हैं। उसका भी आपको जवाब देना गरिमा सिंह, आपको जवाब देना। मैं फिर आके आपके सवालों का जवाब पूरा दूंगा। क्या वोट देना राजनीति है? देश में वोट देना राजनीति है क्या? ये बता दो मुझे आप। हाँ जी बताएं राकेश जी। देश में वोट देना, वोटिंग करना राजनीति है क्या? जी कतई देखो राकेश जी, कतई राजनीति नहीं है, पर नूर चलेगा क्या? यूं बताओ आप। हाँ नहीं चलेगा। किस तरह चलेगा? ऐसे नहीं, अब ऐसे नहीं आप जा सकते। आप ये बताओ कि आप भी वोट देते होंगे और मैं भी वोट देता हूँ, तो आप भी राजनीति कर रही हो क्या? उन्हीं सवाल का जवाब दो। ऐसा ही नहीं है कि आप क्वेश्चन करोगे, उत्तर नहीं दोगे। नहीं, राड हो जा, देखो राड हो जा तो उसे सुलझाना भी तो पड़ा फिर। सुलझाओगे। हाँ। आप पहले ये बताओ कि आप भी वोटिंग करते हो या नहीं करते? मारी छोड़ दो, तुम अपनी करो भाई। अभी तो देखो आपका जो मसला चल रहा है उस पर तो बैठोगे, अब नहीं बैठोगे। ऐसे नहीं। वोट देना देश में राजनीति नहीं है। इलेक्शन लड़ना देश में राजनीति हो सकती है। ठीक है, आपने वोट, मान ली थारी बात, वोट दिया क्या? मान ली थारी बात, वोट दिया है ना? ठीक है, तो पर तम नु भी तो राकेश जी नु भी तो बताओगे ना। अब जिस तरह थारे तमाम लोग लगातार बयान पे बयान दे रहे हैं, ठीक है, आप बीजेपी की बखिया उधेड़ोगे, आप बीजेपी वालों की बक्कल उतारोगे, अब आप बीजेपी वालों की बक्कल उतारोगे, आप बीजेपी वालों की बक्कल उतारोगे, में थारी गैल कुकर बैठेंगे फिर। हाँ, हम बयान भी देंगे। हाँ। हम सरकार से बात करते हैं, सरकार से। ये बीजेपी की सरकार कहाँ है यहाँ पे? देश में अगर बीजेपी की सरकार होती तो वो तो बात कर लेती हमारे से। सरकार तो है ही नहीं बीजेपी की। सरकार यहाँ पे है कंपनी की सरकार है, मोदी सरकार, और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां। ये कंपनी राज है देश में। देश में कंपनी राज नहीं चलेगा। उसके एजेंडे में जो भी आएगा उससे मुकाबला होगा। कंपनी राज देश में चलने वाला है नहीं। अच्छा यूँ बताओ, मोदी जी तो नहीं कह रहे एक कॉल की दूरी पर बैठे किसान मारते हैं। हम तो एक कॉल की दूरी पे कहा, दिल्ली के चारों तरफ बैठे। हम तो कहाँ बातचीत करनी, वो रास्ता बताओ ना। हमने उनको चिट्ठी लिखी, हमने कहा कि बातचीत करने को तैयार है, आप बात करो हमारे से। लेकिन वे बात कहाँ कर रहे हैं? बात तो वे करते ही नहीं। जिद तो आपको भी छोड़नी पड़ेगी ना। क्या कानून तो लागू, मैं बार बार यही बात कहूंगी, कानून तो लागू हुआ नहीं ना इन लोग। कानून वापसी होंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून बनेगा, ये धरना खत्म होगा, आगे की कमेटी बनेगी, भारत सरकार और किसान, देश का जवान, नौजवान, ये बैठ के बातचीत करेगा जो देश के और मसले हैं उन पे। 5 दिक्कत गिनवा दो। 5 दिक्कत कौन सी है? सात दिक्कत गिन लो। बताओ। देश में रोजगार मिल गए क्या? मिल गया रोजगार। कानून से जुड़ी हुई, कानून से जुड़ी हुई मंडियां खत्म होंगी। ये जो, अच्छा ये बताओ मुझे आप, देश में पार्लियामेंट बढ़ा है या देश में व्यापारी बढ़ा है? बताओ। हम तो आपसे एक आधी चीज का तो जवाब आप भी दे दो। देश में व्यापारी बढ़ा है या पार्लियामेंट बढ़ा है? देश में कोरोना बढ़ा है या कानून बढ़े हैं? देश में
वोट देना राजनीति है या वोट ना देना राजनीति है? बताओ। बताओ, एक आध देगा तो जवाब दे दो आप भी। नहीं, आपको नहीं देश पता। में हाँ, गोदाम, देश में गोदाम पहले बने, तो जिसके गोदाम बने, अडानी अंबानी के गोदाम देश में पहले बने, तो उनको पता था कि पार्लियामेंट में क्या कानून आएंगे। अच्छा, पहले जब बातचीत चल रही थी, तो सरकार की जी, पहले जब बातचीत चल रही थी, 12 दौर की 11 दौर की बातचीत हुई है, तो किन्ने आपसे कहा था कि भाई यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठेंगे, यहाँ बात करेंगे? किसकी तरफ से फोन आया था? भारत सरकार पूरा मेल भेजती थी, उनके अधिकारी जाते थे, फिजिकल रूप से भी जाते थे और मेल भेज के भी बातचीत करके बुलाते थे। वे जगह, स्थान, टाइम सब वे बताते थे। उनकी गाड़ियां लगती थी, आगे पीछे पुलिस लगती थी, हमको लेकर वहां पे आती थी। अच्छा, आपको कतई नहीं लगता तुमने जो बयान दिए हैं उससे कहीं ना कहीं बातचीत आपकी पटरी से उतरी है? कुछ तो थोड़ा बहुत लगता होगा ना, कुछ नहीं लगता हमें कुछ नहीं लगता। ये जो बयान है हमारे ठीक ही बयान है, ये समय समय पे ये बयान काम आते हैं। 26 जनवरी की जिम्मेदारी तुमने नहीं ली? ले रखी, मैं तो 26 जनवरी की सारी जिम्मेदारी ले रखी। वे 4 लाख ट्रैक्टर भी हमारे थे, और वे 25 लाख आदमी भी हमारे थे, और वे 5 लाख नेशनल फ्लैग जो झंडे थे वे भी हमारे थे। और जोन से वे लाल किले पे चढ़ गए थे, वे किसके थे? लाल किले पे रूट उनको पार्लियामेंट का भी तो बता देते। पुलिस फोर्स उनको लेके गई, भारत सरकार उनको लाल किले पे लेके गई। लाल किले पे कोई कानून बनते हैं देश में? लाल किले पे कोई देश पे कब्जा होगा कि लाल किले पे चले गए कब्जा हो गया? नहीं, जो आपने कहा 4 लाख ट्रैक्टर आपके थे, आपने कहा कि जितने भी लोग थे 25 लाख वे सारे थारे थे, तो हमें नू बताओ जो लाल किले पे चढ़ गए थे, जिन्होंने लाल किले पे किसने चढ़ने का रास्ता दिया? सिद्धि किसने पकड़ी? जो सिद्धि पकड़ने वाला हो वो भी चोर हो। सिद्धि पकड़ी भारत सरकार ने, लाल किले का रास्ता दिया भारत सरकार ने। अच्छा, तो रास्ता दे देंगे तो कहीं चढ़ जाओगे? रास्ता दे देंगे तो कहीं भी चढ़ जाओगे क्या? लाल किले पे कोई कानून बने हैं क्या? अगर किसान को जाना होता पार्लियामेंट पे जाता। भाई शांति तो रखोगे ना? 4 लाख लोगों को लेकर चल रहे हो, शांति तो रखोगे ना, या तो जिम्मेदारी लोगे? लाल कृष्ण आडवाणी जब अयोध्या गए थे और वो भीड़, उन्हें कह दिया कि भीड़ बेकाबू होगी, मैं क्या करूं? उनसे जरा बयान दिलवा दो, भीड़ बेकाबू हुई या उनके इशारे पे काम हुआ? बताओ, आप एक बयान दे दो उनका। राकेश जी, सियासत आपको लगता है कि आप सियासी नहीं हुए हो, आपको लगता है आप राजनीतिक हुए नहीं हो, लेकिन राजनीतिक पूरी तरीके से हो गए हो आप। अरे हम वोट देते हैं, जो आदमी वोट देता है वो राजनीति करता है, वो किसी न किसी पार्टी को वोट देता है। अच्छा, हमने अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो ये राजनीति है। अरे भीड़ ने क्या कर दिया? 25 लाख आदमी आए हैं, तो जिम्मेदारी तो भारत सरकार की बनती थी। हमने ये कहा था कि आप हमको रूट दे दो, हम उस रूट पे चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, रूट आपको नहीं देंगे, रूट 12 बजे तय करा। जो रूट दिया उसी पे ही बैरिकेडिंग लगाई और दिल्ली लाल किले के जाने के रास्ते खोल दिए। लाल किले पे हमारा कोई काम छूटा? लाल किले पे जाना, गांधी जी ने भी तो हड़ताल करी थी। राकेश जी, आप बार बार यूं कह रहे हैं भारत सरकार की गलती, भारत सरकार की गलती। हालांकि भारत सरकार की प्रवक्ता नहीं हूं मैं, लेकिन मैं सवाल तो आपसे पूछूंगी ना, सवाल तो पूछूंगी ना मैं आपसे। अक भाई रास्ता नहीं दिया तो वहीं बैठ जाते, शांति से प्रदर्शन करते। अच्छा, लाल किले पे जो बवाल कटा है, दिल्ली में चमचमाती सड़कों पे दिल्ली में 4 लाख ट्रैक्टर चलाए। ये 4 लाख ट्रैक्टर भी भारत के ही हैं और वो 25 लाख ट्रैक्टर भी भारत के ही हैं। 5 सितंबर को क्या करना पड़ेगी? 5 सितंबर को क्या होगा? 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत करेंगे, बड़ी पंचायत कर फैसला लेंगे। आंदोलन कैसे चलना, सरकार को दवाई कौन सी देनी, कहाँ कौन से मर्ज है सरकार के, उसको दवाई देनी है। 5 सितंबर को करेंगे। बंगाल में दवाई दी, कुछ आराम हुआ। इनके है दिमागी बुखार, ये 3 साल में ठीक होगा, थोड़ी थोड़ी दवाई देते रहेंगे, आराम मिलेगा। इनका इलाज होगा गांव में और हमारा इलाज होगा किसान का पार्लियामेंट में। हमारे डॉक्टर पार्लियामेंट में, हमको भी चलें तो भाई पार्लियामेंट में हमारे डॉक्टर बैठे। हमारा इलाज किसान का पार्लियामेंट में होगा
और इनका इलाज गांव में होगा। गांव के लोग दवाई लेकर बैठे तैयार होकर आना, दवाई जबरदस्ती भी देनी पड़ी तो जबरदस्ती भी घुंटी पिलाई जाएगी जी। कड़वी भी हो सके, मीठी भी हो सके। अच्छा आप जी, अच्छा आप बार बार नु कह रहे भाई, देखो मुझे तो यूं लग रहा अब जब मेल मुलाकात से चीज चल सके तो भाई इतना कड़ा होने की जरूरत होती नहीं। पहली चीज तो ना कड़वी बुखार जो है ना, दिमागी बुखार जो है वो कड़वी दवाई से उतरे। अच्छा तुम नु कह रहे हो तुमने जिताया, ठीक बात है, तुमने जिताया, तुम आपको क्यों नहीं जीत गए फिर? दो बार खड़े हुए। हाँ 2 बार खड़े, हमें जनता ने वोट दी, हार गए हम, तो जिता को कर सको। आप ये बताओ आपने वोट किसको दी, ये बता दो मुझे। मेरी छोड़ो, तुम बताओ ना, तुम जिता को कर सको। मेरी छोड़ दो ना, मैं यहाँ बताने को नहीं बैठी, मैं तो पूछने को बैठी। मैं बताने को नहीं बैठी सर, मैं पूछने को बैठी। तुम मेरे पे ही अपना बीजेपी वालों से, हाँ बीजेपी वालों से डरते हो क्या आप? जी बीजेपी वाले जी बैठेंगे, बीजेपी वालों से पूछ लेंगे। मैं बताने को नहीं बैठी भाई, मैं पूछने को बैठी। अपना वोट बता, आप अपना वोट नहीं बता सकते, इतनी हिम्मत नहीं है किसी चैनल के लोगों में कि अपना वोट बता दो कि किसको दिया। वोट बताना भी नहीं चाहता, तुम गलत कर रहे हो। आप बता रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। वोट तो बताना भी नहीं चाहिए। संविधान ने आपको अधिकार दिया है, इस संविधान ने आपको अधिकार दिया है पूरी तरीके से। अगर आप इसको गोपनीय रखना चाहते हैं तो ये आपका अधिकार है। हाँ तो अधिकार है तो हम उसका यूज कर रहे हैं ना, अधिकार का। हमको जहाँ वोट देनी होगी, हमको क्या करना होगा राजनीति, हम कर लेंगे उसको। भाई हमें यूँ बताओ, चलो ठीक है, अब मुझे आप यूँ बताओ, जब तुम इतना हल्ला काट रहे, जिता दिया, ठीक है, तुमने जिता दिया, ठीक है। अच्छा किसान अगर बात कहें तो हम हल्ला काट रहे हैं, हम कोई बात है हम हल्ला काट रहे हैं? नहीं ठीक है, तुमने जिता दिया, तुम आपको क्यों नहीं जीत गए? आपको क्यों नहीं जीते तुम बताओ? कौन आपको क्यों नहीं जीते तुम? अरे हमें क्या इलेक्शन लड़ना, लड़े तो 2 बार लड़े। हाँ लड़े हम, हमें जनता ने नहीं वोट। आपको क्यों नहीं जीते तुम? अरे हम आंदोलन तो कर रहे हैं, हम आंदोलन में जीत गए, आंदोलन में जीत रहे हैं ना। हमने नाक तेड़ घाल रखी है ना सरकार के, उनका गोला लाठी दे रखी है ना। दिल्ली के चारों तरफ बैठे, जब तक सरकार बात नहीं मानने की, छोड़ने के नहीं, ये याद कर लेना। दिल्ली भारत सरकार आएंगे तो गांव में, दिल्ली में नहीं रहने के, ये इनको गांव में आना पड़ेगा। ये गांव में आएंगे तो इनसे क्वेश्चन करेंगे, गन्ने के भाव पे क्वेश्चन होगा, बिजली के रेट उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, पूरे देश में बिजली के रेट ज्यादा है। हम अपनी बात भी ना कहें तो 2022 में भी 2019 में तुमने जिता दिए तो 2022 में हरा दोगे। और क्या पता लोग क्या करेंगे, हमें क्या पता क्या करेंगे। नहीं आप ही ने कहा, आप ही कह रहे हो, आपके सारे बयान है, बीजेपी को जीतन नहीं देना, अनु नहीं करना। हम अपनी बात कहेंगे, हम ये कहेंगे कि गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, गन्ने का 10,000 करोड़ रुपया बका है उत्तर प्रदेश में। बिजली का रेट हरियाणा में 35 रुपए हाउस पावर है, उत्तर प्रदेश में 175 रुपए हाउस पावर है। मायावती ने 80 रुपए गन्ने का रेट बढ़ाया, अखिलेश यादव ने 50 रुपए बढ़ाया। भाई योगी सरकार, योगी जो मुख्यमंत्री है, इतने इन दोनों से कमजोर तो नहीं है, इनको भी 80 रुपए 90 रुपए बढ़ाना चाहिए, 100 रुपए बढ़ाना चाहिए। मैं फिर मुद्दे पे आ जाऊं, मैं फिर मुद्दे पे आ जाऊं, मैं फिर मुद्दे पे आ रही हूँ। 8 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, कब तक चलेगा? बस अंतिम सवाल, आखिरी सवाल बता दो। 33 महीने का कोर्स है, भारत सरकार को लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी हुए 8 महीने, 35 महीने और चलेगा। चलो 33 महीने का कोर्स है, 33 महीने का कोर्स है, और इस 33 महीने में फिर आवेंगे, फिर थर्ड सवाल पूछेंगे और फिर कहेंगे भाई ठीक है, फिर सवाल पूछेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े थे, जिद छोड़ने को बिल्कुल तैयार